everyone want to focus but no one want to know or no one try to focus। आपका दिल में छुपा हुआ है कि मेरा फोकस हो जाए, मेरा फोकस हो जाए, लेकिन क्या ऐसा हैबिट है जो आपका फोकस को रोक रहा है? सबसे पहले देख लेते हैं इसका पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो क्या पॉइंट्स। हाउ मेनी टाइम्स डू यू चेक व्हाट्सएप ड्यूरिंग स्टडी? आपका स्टडी के बीच में कितना बार आपने फोन देखे थे? हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्विच बिटवीन यूट्यूब, टेलीग्राम एंड नोट्स? कैन यू स्टडी कंटिन्यूअसली फॉर 45 मिनट्स विदाउट टचिंग योर फोन? फर्स्ट आस्क दिस क्वेश्चन। जितना जनता है वो क्या करता है? वो करता है स्टार्टिंग सोम, कोई भी एक सब्जेक्ट है, सोम टोम कोई भी एक सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग सोम, चेकिंग टेलीग्राम, सॉल्विंग अ क्वेश्चन, ओपनिंग यूट्यूब, वॉचिंग लेक्चर, चेकिंग मैसेजेस, रीडिंग नोट, स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम रील्स। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपका ब्रेन को कैसे पता चलेगा कौन सा मुझे रिटेन करना है और कौन सा मुझे कूड़ा में डालना है? Your brain is not multitasking, it is rapidly switching task and every switch costs your focus. Every switch costs your focus. That is the main point here. तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है, उसका नाम होता है अटेंशन रेसिड्यू। कभी भी कोई काम हम करते हैं, हमारा ब्रेन में उसका रेसिड्यू रहेगा। आपने कभी खाना खाया, उसका टेस्ट थोड़ा देर तक आपका महसूस होगा, फील होगा। ऐसे ही आपने अगर पढ़ाई करते करते दूसरा टास्क में चले गए, तो जब तुम टास्क चेंज करते हो तो पुराना टास्क जो आप कर रहे थे, जैसे हमने यूट्यूब देख रहे थे, रील देख रहे थे, ब्रेन में उसका रेसिड्यू है, वो रेसिड्यू आपको पढ़ाई में फोकस करने नहीं देगा। तो वार्निंग साइन क्या है कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि यू हैव दैट हैबिट, आपका फोकस खत्म हो रहा है, आप जो कैपेबल हो उस कैपेबिलिटी के हिसाब से आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये पता कैसे चलेगा? दैट इज द वार्निंग साइंस। ओपन फोन एवरी 10-15 मिनट्स। क्या 10-15 मिनट के अंदर आप फोन ऑन करते हो? कैन नॉट फिनिश वन चैप्टर ऑन वन सिटिंग। एक चैप्टर आपने कंप्लीट, एक लेक्चर बोलो है, लेक्चर वन खत्म नहीं कर सकता हो। सारा दिन भर आप फील बिजी बट अचीव लिटिल। आपने जिंदगी भर बिजी फील कर रहे हो, हमेशा बिजी हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत ही कम पढ़ाई किया हूं, आज तो हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ही तुम्हारा फोकस दिक्कत कर रहा है। वॉच मोटिवेशनल वीडियोस मोर देन द स्टडिंग, क्योंकि अभी मोटिवेशनल गुरु में भर चुका है। ऐसा ऐसा बंदा है जो जिंदगी में आईएएस मान लो क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो बंदा भी आईएएस का सलाह दे रहा है कैसे क्वालिफाई करना है। ये एक्चुअली यहाँ पे हो चुका है। तो आप क्या उससे मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन से जा रहे हो, आप फोकस ही नहीं आ रहा है। कीप चेंजिंग स्टडी प्लान। रोज आपका चेंज हो रहा है स्टडी प्लान, आज ये कर लूंगा, कालो करने हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हो रिकॉग्नाइज, रीसेट एंड रीफोकस, आपको मेन जो फोकस करना पड़ेगा रीफोकस। जो 5 स्टेप सॉल्यूशन है, मैं एक कह रखा, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, रिप्लेस, बिल्ड कंसिस्टेंसी एंड सी द रिजल्ट। तो उसका जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है 50-10 मेथड। 50 मिनट स्टडी, 10 मिनट ब्रेक। 50 मिनट स्टडी, 10 मिनट ब्रेक, एक ले सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली एक लेक्चर कर लो। मेरा एक लेक्चर 2 घंटे का होता है, 2 घंटे के बाद आपने 20 मिनट का ब्रेक लो, देयर इज नो इशू। एक लेक्चर कर लो, 2 घंटे के बाद आप 20 मिनट लो। लेकिन बहुत सारे बच्चे शुरू में नहीं कर पाएंगे, उसका हम कहता है कि चलो तुम 50 मिनट पढ़ लो, उसके बाद 10 मिनट ब्रेक ले लो। फोन आउट ऑफ रीच। कभी भी जहां पे आप पढ़ाई करते हो, आपका जहां बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपका दोनों हाथ को ऐसे कर लो, ऐसे लेट जाओ, लेकिन तुम्हारे हाथ में फोन नहीं आना चाहिए। फोन हमेशा दूर में होना चाहिए और साइलेंट मोड में होना चाहिए। तो आपने आपका फोकस आ जाएगा, फोकस उसमें डिस्ट्रैक्शन जो है आपका कम हो जाएगा। डेली डीप वर्क सेशन, जो मैंने 2 आवर्स विदाउट इंटरप्शन पढ़ने का बात किया, तो मेरा लेक्चर 2 घंटे का है। अगर विदाउट इंटरप्शन में 2 घंटे का पढ़ने का प्रयास किया, बट शुरू में नहीं होगा,
शुरू में आप 10-50-50-10 वाला कर लो, उसके बाद ये आ जाएगा। मतलब ये आपका अचीव करना है, फाइनली ये आपका अचीव करना है। एंड फोकस डीपली, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। आप डिस्ट्रैक्शन अगर खत्म कर सकते हो तो आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। फिक्स सोशल मीडिया टाइम कर दो भाई, दिन में, पूरा दिन में मुझे 20 to 30 मिनट ही मीडिया में देना। सोशल मीडिया मतलब सारे मिला के जितना भी आप देखते हो उसमें आधा घंटे से ज्यादा एक दिन का नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है नाइट रिव्यू। सारा दिन में मैंने क्या पढ़ा हूं उसका एक बार बैठ के आंख बंद करके पूरा रिव्यू कंप्लीट कर लो। रिफ्लेक्ट, इंप्रूव एंड प्लान। नेक्स्ट डे में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो प्लान करके सोए। सोने से पहले मैंने क्या करता था ना, इसका बोलता था योगा, मतलब जो आज मैंने जो जो पढ़ा हूँ उसका योगा कर लेते हैं। तो मैंने पूरा एकदम इसमें बिस्तर के ऊपर खाना बना खा के नाइट का जो डिनर के बाद मैं बैठता था वज्रासन में। वज्रासन में बैठ के पूरा सोचते थे क्या क्या आज किया, क्योंकि वज्रासन करके खाने के बाद बैठना होता है। और उसके बाद हम क्या करता है कि क्या क्या आज किया, सुबह से क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सा फॉर्मूला आज हमने लर्न किया, वो सारा मैंने दिमाग में चलाता था। ये हैबिट आपको कितना भी ऊंचाई में लेके चला जाएगा, क्योंकि मैंने भी वही मेथड यूज किया। तो दिस इज द टोटल 5 प्लान जो आपका 10-50-10 मेथड। इनिशियली आप स्टार्ट करें, फोन आउट ऑफ रीच रखे, डेली डीप वर्क सेशन करें, फिक्स्ड सोशल मीडिया टाइम फिक्स करें एंड नाइट रिव्यू करें। अगर आप ये करेंगे आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और इसके साथ साथ देने के लिए मैं लेके आया हूं कि आपको कहीं पे भी फोकस करने नहीं जाना है, ना तो यूट्यूब में जाना है, ना तो सोशल मीडिया में जाना है, ना तो कहीं पे जाना है। मैं आपको देता हूं ओनली वन स्प्रेडशीट दैट कंटेन्स एवरीथिंग। कुछ भी नहीं चाहिए। आपका मोबाइल में ये स्प्रेडशीट रहता है, आपका लैपटॉप में ये स्प्रेडशीट बुकमार्क में रहता है। जस्ट एक क्लिक जैसे मैंने किया, ऐसे आप क्लिक करेंगे, आपको 750 लेक्चर एकदम ऐसे सीक्वेंस में, एकदम सीक्वेंस में मिल जाएगा, जो 750 लेक्चर आपको सरकारी नौकरी दिलाएगा। दैट इज द 750 लेक्चर है। किस किस सब्जेक्ट का, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, ऑल सब्जेक्ट। आपको 17 सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। आपको प्रोडक्शन, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, स्ट्रिंग मैथमेटिक्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मेटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, HMT, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल, ATD, ये रोबोटिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 जो लास्ट में ये आपको नहीं पढ़ना है। तो क्यों आपने दे रखा है ना, ये आपका सरकारी नौकरी तक इतना पढ़ना है। IAS देने जाते हो तब जाके वो बाकी पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आपको ऐसे पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो 750 लेक्चर आपके लिए फिक्स्ड है, दिन में 3 लेक्चर करना है। उसके बाद आपको 250 डेज, अगर आपने दिया अपना जिंदगी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पूरा जिंदगी के लिए हर मंथ अकाउंट में पैसा दिलाएगा। वो सरकारी नौकरी का ताकत है। जब आप नौकरी करते हो हर मंथ आपका अकाउंट में पैसा आता है, हर मंथ आपका अकाउंट में पैसा आता है सैलरी। लेकिन जब आप रिटायरमेंट हो जाता है आपका, उसके बाद हर मंथ आपका अकाउंट में पेंशन आता है। और वो चीज करने के लिए दिस इज द QR कोड, यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड। ध्यान रखे आज इसका लास्ट डे है, टुडे इज द लास्ट डे, आई थिंक सो, ठीक है, आज इसका लास्ट डे है, टुडे इज द लास्ट डे इस ऑफर का। तो हिस्टोरिक प्राइस ड्रॉप हो चुका है अनअकैडमी में, ये मेरे हिसाब से बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक QR कोड मेरा स्कैन करना है, इससे बाय डिफॉल्ट खुसरो कोड लगेगा। 8499 में आपको मिल जा रहा है सब्सक्रिप्शन, 9499 में मिल जा रहा है सब्सक्रिप्शन। तो ये जो आपका ये 9 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री आपका, तो आज ही ऑफर खत्म हो रहा है, तो आप तुरंत इसमें ज्वाइन करें। एंड ये नंबर जो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज द नंबर, एक QR कोड है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये QR कोड है फॉर जो 750 लेक्चर में बताया उसका QR कोड है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, अभी ज्वाइन करें। एंड दिस इज द बैच जो 28 को शुरू है, इसमें ज्वाइन करें। मैं वेल्डिंग पढ़ा रहा हूँ मंडे से, आपका कल ही आप आज ज्वाइन करें, कल से क्लास में आ जाना, लाइव क्लास होगा। महावीर बैच है जो 2028 के लिए, उसमें भी ज्वाइन कर लें। कोल इंडिया का भी हमारा बैच चल रहा है, ये सारे हमारा रिजल्ट है, यू कैन सी दैट रिजल्ट। तो आप अभी जो सोच रहे हो कि पैसा दूं ना दूं, करूं ना करो, पहले कोरोना से पहले हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे। ये आधा बैच का, हमारा बैच का आधा पोर्शन का सेल्फी है, उसके बाद और आधा दिख रहा है।
एक बैच में 1 लाख रुपए आसपास फी देके एक एक बच्चे ऐसे बैठते थे, 450 से 500 बच्चे को एक बैच में बैठा के पढ़ाया जाता था। और आप घर में बैठ कर भी सोच रहे हो पढ़े ना पढ़े, चलो खुश रहे। और ये बात ध्यान रखे, मंडल 750 लेक्चर इज द गेटवे फॉर सरकारी नौकरी। आपका सरकारी नौकरी का की 750 लेक्चर में है। 750 लेक्चर विद दिस कंसिस्टेंसी जो हमने मैंने मेथड बताया, उसके बाद अगर आप करेंगे तो विद इन दिस 250 डेज आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, चलो खुश रहो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। ये नंबर जो दिख रहा है इसको सेव करें, इसमें कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, गाइडेंस चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, सब कुछ मिलेगा।